दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और भारतीय संविधान के बारे में बताऊंगा। इसका मैं एक सीरीज़ चलाऊंगा जिसमें कि जितने भी अनुच्छेद हैं उसकी मैं चर्चा करूंगा और इसमें से एक या दो क्वेश्चन हमारे एनटीपीसी या ग्रुप डी में निश्चित रूप से ही संविधान से आते हैं। जैसा कि आप एनटीपीसी 2021 को पैटर्न को देखेंगे तो हर एक शिफ्ट में 2-3 1-2 क्वेश्चन ज़रूर ही आया है। तो आइए देखते हैं भारतीय संविधान। इसमें टोटल 22 भाग हैं, तो आज हम भाग 1 और भाग 2 की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम भाग 1 के बारे में। तो भाग 1 में दोस्तों जो चर्चा की गई है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है, जिसमें अनुच्छेद हमारा 1 से लेकर 4 के बीच में आता है। तो आइए अनुच्छेद 1 क्या कहता है। अनुच्छेद 1 ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है और 3 प्रकार के क्षेत्र की इसमें व्याख्या की गई है: संघ, राज्य, अर्जित क्षेत्र। अनुच्छेद 2 इसमें कहता है संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति सूचना पर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। मतलब कि संसद के पास ये अधिकार है कि किसी भी विदेशी राज्य को भारत में वो मिला सकती है और राष्ट्रपति को बस वो लिखित सूचना दे देगी। ठीक है, इसी प्रकार हमारा 16 मई 1975 को सिक्किम 22वां राज्य बना था 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। दोस्तों इसे याद रखेंगे आप, 16 मई 1975 को 22वां राज्य के रूप में सिक्किम शामिल हुआ था। अनुच्छेद 3 संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य का नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। जिस तरह कि एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था 1 नवंबर 2000 में और यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था, देख सकते हैं। उसी प्रकार यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था और बिहार से झारखंड। आइए देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 4 को। इसमें कहा गया है कि जो अनुच्छेद 2 और 3 है, जो कि किसी भी विदेशी राज्य को भारत में शामिल करना, और 3 कहता है कि ये जिसको हम जोड़े हैं उसको तोड़ फोड़ के अलग कर सकते हैं, मतलब कि उसका हम नाम कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसे हम लोगों ने अनुच्छेद 368 से बाहर रखा है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन आता है। बस ये अनुच्छेद 2 और 3 काम करने के लिए 50% बहुमत चाहिए और राष्ट्रपति करने के लिए बाध्य रहेंगे। दोस्तों ये रहा हमारा भाग 1। आइए भाग 2 देखते हैं, नागरिकता। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ में भारत की नागरिकता, मतलब कि जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय से ही नागरिकता को प्रारंभ कर दिया गया था। अनुच्छेद 6 कहता है कि पाक से भारत आए लोगों की नागरिकता। 7 कहता है कि भारत से पाक गए लोगों की नागरिकता। तो दोस्तों हमारा 5, 6, 7 जो अनुच्छेद है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट के व्यू से। आइए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 8 क्या कहता है। अनुच्छेद 8 ये कहता है कि भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हों। ठीक है दोस्तों, अगर माता पिता भारतीय हों, उसका बच्चा विदेश में रह रहा हो तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 9 कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर आपकी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। और अनुसूची 10 कहता है कि नागरिकता आपकी बनी रहेगी जब तक कि आप कोई यथावत काम ना करें, देश के विरुद्ध काम नहीं करेंगे, तब तक आपकी नागरिकता बनी रहेगी। और अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता का कानून संसद बनाएगी, और संसद में भी स्पेशली कौन, गृह मंत्रालय। तो गृह मंत्रालय हमारी कानून बनाएगी। ठीक है दोस्तों, हम देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे कि हमारे नागरिकता कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। किस प्रकार की नागरिकता है, तो एकहरी
देश भर में हमारे भारत में एक ही नागरिकता होती है। ऐसा थोड़ी होता है कि बिहार के लिए अलग नागरिकता, अलग अलग राज्यों के लिए अलग नागरिकता, इसलिए एक ही नागरिकता है। और भारत शासन अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता कानून बनाया गया था। पहला संशोधन 1986 में किया गया है। प्राप्ति की विधि 5 है। 5 तरीके से हम भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और मंत्रालय तो गृह मंत्रालय, जैसा कि अनुच्छेद 11 में बताया गया है। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो जिसमें कि मैंने भाग 1 और भाग 2 कंप्लीट किया है, मुझे उम्मीद है कि इससे कुछ सहायता मिलेगी। अब इन वीडियो इतनी बेस्ट क्वालिटी की नहीं आ पा रही है, मुझे पता है। मैं प्रयास कर रहा हूँ, आने वाले समय में बढ़िया वीडियो बनाने का मैं प्रयास करूँगा। और आगे हम लोग भाग 3 के बारे में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।